यूट्यूब चैनल इंग्लिश सर्वे कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करें। इसके पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप लाइक का बटन दबा दें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, SOV। इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है, वेयर S इक्वल टू सब्जेक्ट, V इक्वल टू वर्ब, O इक्वल टू ऑब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। चलते हैं उस ओर। तो सब्जेक्ट जो होता है समबडी, सब से समबडी, ऑब्जेक्ट से डूअर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। हिंदी का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, इंग्लिश का होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो होता क्या है इसमें कि सब प्लस जेक्ट को आप तोड़ोगे तो सब में समबडी हो जाएगा, जेक्ट में डूअर हो जाएगा। यानी कि समबडी मीन्स कोई, डूअर मीन्स करता। कोई जब कोई काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, पहला का सब्जेक्ट कोई काम करे, सब्जेक्ट का परिभाषा कोई काम करे, कोई काम करे। ठीक है, दूसरी उसकी परिभाषा क्या हो गया, सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में हम बताएं, सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में हम बताएं। ठीक है, जैसे सेंटेंस एक लेते हैं, राम इज ए बॉय। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में राम कोई काम नहीं कर रहा है, राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम कौन है, तो एक लड़का है। ठीक है, तो राम यहाँ मेरा सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, यानी कि राम एक सब्जेक्ट है। और यहीं पर मैंने इसको हटा दिया और यहीं पे मैंने लिख दिया राम इज प्लेइंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, राम खेल रहा है। तो राम यहाँ क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, यानी कि राम खेलने का काम कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, सब्जेक्ट हुआ जिसके बारे में कुछ बताया जाए और जो कोई काम करे सेंटेंस में उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप पहले ये जानो सब्जेक्ट क्या हुआ। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में जानिए, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम का प्रभाव पड़े, जैसे कोई काम करेंगे उस पर प्रभाव पड़ेगा तो क्या कहेंगे, तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो इसे मैं मिटा देता हूं कि आपको समझदारी अच्छे से समझ में आ जाए। और जो वर्ब मेरा होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तीन चीज शो करेगा, एक्शन क्रिया शो करता है, पोजीशन कुछ होना शो करता है, स्टेट ऑफ बीइंग कुछ होने की अवस्था, कुछ भी होने की अवस्था का दिखाता है। जैसे मैंने अभी लिखा था राम इज ए बॉय, तो राम इज ए बॉय में एक लड़के के होने की अवस्था की बात हो रही है और अवस्था किसकी बताई जा रही है, राम जी की बताई जा रही है। ठीक है, तो कुछ होना की व्यवस्था, अवस्था, पोजीशन कुछ अधिकार अपने पास ग्रहण करना, और एक्शन कुछ क्रिया करने की बात हो रही है। तो ये वर्ब हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस काम को किया जाए और जिस काम को करके कुछ प्रभाव पड़ जाए, और प्रभाव किस पे, जिस पे पड़ता है, प्रभाव यानी कि इफेक्ट जिस पे पड़ता है। जैसे कि मैंने राम को मारा, तो यहाँ तो अभी हम ट्रांसलेशन करेंगे यहाँ से इंग्लिश से सब्जेक्ट। तो काम किसने किया, मैंने बोला सब्जेक्ट, जो कि एक काम करता है और या जिसके बारे में बताया जाए वो मेरा सब्जेक्ट होता है। तो मैंने यहाँ सब्जेक्ट है तो मैंने के लिए आई आ जाएगा। ठीक है, किसको मारा, अब देखिए किसको मारा, तो वर्ब, यहाँ वर्ब आएगा। इंग्लिश का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, हिंदी तो हमने लिख दिया है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर तो वर्ब आएगा। तो वर्ब क्या है, मारा वर्ब है, तो मारा वर्ब है। तो वर्ब का फॉर्म भी आपके लिए लेके आऊंगा मैं। तो वर्ब का फॉर्म में
मारा V2 में आएगा, तो V2 बीट होता है, आई बीट, ठीक है ना। किसको मारा, तो प्रभाव इसी पे पड़ रहा है ना, राम जी पे प्रभाव पड़ रहा है, मारेंगे तो चोट किसको लगेगा, राम को लगेगा, तो राम को मैंने मारा, आई बीट राम, ठीक है ना। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन बनके तैयार हो गया। ये छोटा छोटा ट्रांसलेशन आप बना सकते हो, बहुत ही आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हो। एक मैं आपको एक लॉन्ग ट्रांसलेशन बना के दिखाता हूँ, लॉन्ग प्रोसेस में, जिसमें थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा रहेगा इनमें, तो फिर मैं आपको धीरे धीरे अच्छी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो मैंने अब देखिए, मैंने एक ट्रांसलेशन, जैसे लोग बोलते हैं वह घर गया, ठीक है, इजी है। वह मेरा सब्जेक्ट है, घर जाने का काम कर रहा है, उसकी इंग्लिश डालेंगे। उसके बाद मैंने बोला वर्ब डालेंगे, तो वर्ब जाने का काम कर रहा है, तो गया मेरा V2 में आएगा, वेंट, ही वेंट टू होम। अब टू लगेगा क्या यहाँ पे, या नहीं लगेगा? अगर होम लिखते हैं तो टू नहीं लगेगा। होम अपना घर होता है, अपने घर में हम टू नहीं लगाते हैं। अगर हाउस लिखते हैं, हाउस में हम टू लगाएंगे। ये डिफरेंस है होम और हाउस में। होम को अपने घर कंसीडर करते हैं, और हाउस मतलब ऐसा घर जिसको आपको छोड़ना है, अभी आप रह रहे हो लेकिन उसको छोड़ दोगे, तो वो घर गया। अब देखिए, एक छोटा सा बड़ा सेंटेंस लेते हैं, मैं अपने अंकल से, मैंने अपने अंकल से रुपया मांगा। इसको आप कैसे बनाएंगे, तो मैंने मेरा कौन है, आई, काम करने का इंग्लिश आई। अब मैंने इधर रहता तो यह मी में कन्वर्ट होता ऑब्जेक्टिव केस में, और भी मैं आपको बताऊंगा, प्रोनाउन चैप्टर में है वो मैंने, ठीक है। मैंने, अब सेंटेंस ये कैसा भी हो हिंदी में उससे मतलब नहीं, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट डाला मैंने, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। यहाँ देख सकते हो स्ट्रक्चर, वर्ब आएगा मांगा, तो आई, मांगा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई डिमांडेड। मैंने मांगा का बन गया अपने अंकल से रुपया, अपने अंकल से। तो पहले क्या मांगा, पहले ऑब्जेक्ट आपको बताया, क्या मांगा, रुपया मांगा। आई डिमांडेड मनी फ्रॉम माई अंकल, कमेंट करेंगे आप, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आप मुझे फीडबैक दें कि कैसा जा रहा है और क्या इसमें प्रॉब्लम है, और भी इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। मुझे पॉजिटिव फीडबैक बिल्कुल नहीं चाहिए, आई वांट नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम योर साइड, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, सो आपको यूट्यूब पे लिखना होगा इंग्लिश सब एक कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन, तभी जाके मेरा चैनल मिलेगा, अदरवाइज ये चैनल नहीं मिल पाएगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप समझ गए होंगे, और एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आज का जो टॉपिक था, तो ट्रांसलेशन बनाने का, ठीक है। तो यही होता है इंग्लिश का स्ट्रक्चर, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जो दो देर से आए हैं यूट्यूब पे देखने, तो जान ले सब्जेक्ट दो तरह का होता है। सब्जेक्ट किसी के बारे में कुछ बताया जाए, और कोई काम सेंटेंस में वह बंदा, जो बंदा करता है वह सब्जेक्ट होता है। काम करने वाला बंदा सब सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होता है, कोई क्रिया की जाए, कोई वर्ब किया जाए, कोई काम किया जाए, कोई एक्शन लिया जाए, दैट इज कॉल्ड वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर कोई काम किया जाए, ठीक है। अब बहुत लोग के मन में प्रश्न आएगा कि सर आपने कॉम्प्लीमेंट नहीं बताया, चलो कॉम्प्लीमेंट भी डाल देता हूँ यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट है ना, ऑब्जेक्ट अगर आपने डाल दिया तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट डालो या OW अदर वर्ड डालो, बाकी सेम ही, बात तो सेम ही है। क्यों सेम है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, नेम इटसेल्फ इज वेरी क्लियर। कॉम्प्लीमेंट मीन्स सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, पूरक, इसका हिंदी में पूरक बोलते हैं। सिर्फ सेंटेंस को पूरा करने के लिए इसका यूज होता है, इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है। सो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि मेन आपका जो अभी फोकस करना है, मुझे क्या करना है, मेन फोकस क्या करना है, आपको
ट्रांसलेशन सीखना है, मैंने फोकस करना, ठीक है। तो आप समझिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी आपने लिखा है मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया, आपके चैनल को सब्सक्राइब किया मान लो, ठीक है। तो आई मैंने क्या किया, सब्सक्राइब। तो मैं काम किसने किया, मैंने किया। आई सब्सक्राइब्ड किसके चैनल, योर चैनल। ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दिस इज माई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में मैं कुछ ट्रांसलेशन आपको देता हूँ, आप अगले वीडियो में कमेंट करके इसके जवाब देंगे। क्या बनता है आप लोगों से। मेरा नाम अमित है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। ये आप बना के कमेंट्स में डालेंगे। मैं रोज सुबह उठता हूँ, रोज का इंग्लिश डेली होता है, एवरीडे। मैं चावल खाता हूँ, मैं नाश्ते में रोटी खाता हूँ, लिख लेंगे आप लोग जो भी जो खाते हैं। एक क्लास लिख दीजिए, मेरी माँ अच्छा खाना पकाती है। और सुन लीजिए, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे मेरी माँ होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से बहुत सारे वर्ड का भी हो सकता है। जो भी काम करेगा, यहाँ मेरी माँ काम कर रही है तो मेरी माँ दोनों सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और इसको अधिक से अधिक शेयर करना है, सो दैट आपको मैं ऐसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।